सुनना, बालक तुम अब प्रैक्टिकल करके देख लियो, तुम बालक में थप्पड़ मार दो, जितो घर जोरे आवत जाओ तितो ही जोते रोबत जाओ। आज रोते हुए ध्रुव जी जा रहे थे और मेहतारी भवन में थी। हुआ क्या? अरे जेलत मैया भाज परिजन रोमत कुमर उठाओ, और जेलत मैया भाज चली जन रोमत कुमर उठाओ, और भूगल तेंदर कुमर दुखी किन पैरी मारी भला। पूत में तो इतनी नहीं करती, काहू के घर में जाओ करो बेटा, हम तो बुरो दिन है, हम तो संकट है, तुमने बेटा काहू का काम बिगाड़ रहा तो तुम काहू नहीं मारे हो। आंखों से आंसू चल गए ध्रुव के। क्या आखिरी उम्र लला की बारी, इतनी पूछी नहीं मेहतारी, उस समय पूछा है बेटा किन्ने मारे हो, तो आंखों में आंसू भर के वो 5 साल का बेटा बोला अपनी माँ से। क्या बोला? के रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमार, अरे मैया मोए मौसी ने मारो, रोई रोई मैं जान नहीं है ना किन्ने मारो है। बेटा तू इस बात को जानता नहीं, मेहतारी बेटा को मारे तो वो चोट बेटा के लगतना है। देखो कितना बढ़िया दृष्टांत है। हमेशा जीवन में ध्यान रखना, बोई थप्पड़ ऐसा है जब थप्पड़ की आवाज तो बेटा के गाल पे हो जाती है, लेकिन चोट मेहतारी की छाती में लगती है। जीवन में मेहतारी अगर मारे वो चोट लगती नहीं है, पर आज ऐसा है कहाँ। आज तो जब मेहतारी ने 9 महीना कोख में रखे, ताते तो 6 महीना बोले रहा है। वो बेईकुमत साहब ससुराल चले जाए, वो काउ तरह कह दी सासू ने ललावे ना भेजेंगे ललिए फैले वाले जी हो जाओ। सो हाथ जोड़ के घोंटू डाल के बैठ गए आंगन में, माता जी बहुत काम खराब है। विचार करो, हाथ जोड़ ले घोंटू टेक दे, माता जी कह दे। और जब मेहतारी ने 9 महीना कोख में रखे ताते 6 महीना बोले ना है। फिर क्या कह रहे हैं, बोपारे में घाटों पर है, तो घाटे के तो कर्म तुमने स्वयं करें।
और ये 50 रुपए और 5 पैसे रामदास डांडी वाले। 5 पैसा तो बहुत दिन आते चले वो बनना है। इतना बालक है तो एक हुआ नसल वही कब चल तो। हाँ सही बता रहे हैं। जामे नौरंगी भैया पेपर देवे गए धनौली में, तो पहले 5वीं क्लास की परीक्षा बोर्ड की परीक्षा थी। वो बोर्ड की परीक्षा दी है मैंने जो 5 की बोर्ड की थी। उसे बाहर से अधिकारी लेने आते थे परीक्षा को। तो सवेरे 7 बजे की परीक्षा ही, रात को धनौली में ही रुके। 25 पैसा को गुड़ मंगाओ दुकान पे थे, 5 जन रुपए ना खबो। 25 पैसा को 25 पैसा के गुड़ तुम अब ला के दे दो, डाड़ा में तमाकू की तरह उठ जा लेंगे परीक्षा। तो इतनी महंगाई भाई है। ध्यान रखना पेन तो अब गुड़ ही ना मिलते है। बाद में हमने कही इनते सत्य प्रकाश थे मैंने की गुड़ है सो इन्हें के घरे कही के चीनी बूरा सब है पर गुड़ ना है। विचार करना, जो चीज किसान के घर पे होती थी वो तो आज बाजार में मिलती है, और जो बाजार की चीज थी वो आज किसान के घर पे मिलती है। इतना परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो गया। दूसरी बात, खास करके मैं नौजवान बच्चों के लिए संदेश देना चाहता हूं व्यासपीठ के माध्यम से। बेटा बीड़ी गुटखा सिगरेट शराब इन चीजों पर प्रतिबंध रखना। जीवन में शरीर के पास मत आने देना। अगर 80 साल से पहले बुढ़ापे को नौतो हुआ जावे घरे, गारंटी देता हूं। पर कारण का है 16 साल से 20 साल तक जीवन में एक कड़वा उपदेश बता रहा हूं। 5 साल शरीर को रखा देना, जीवन भर शरीर में कमजोरी नहीं आ सकती। लेकिन कबाड़ो तो नहीं 5 साल में बीड़ी पी ले, गुटका खा लो, तमाकू खा ले, और तो ना सब्र परो तो पौओ पी लो। और सबसे ज्यादा आज के बच्चों को सबसे ज्यादा शौक है ससुराल जावे की। और इतने हिसाब से जाते हैं कि जो मालूम है ये दानवीर वाले बालक क्या कहते हैं घरे पापा यहाँ के डोकर फोन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं डोकरी के बीमार रहे हैं। ये भैया डोकरी बीमार क्या कर रहे हो, तुम जानो तो वैसे ही चले जाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ससुराल कम से कम, बहुत कम, ज्यादा ना निठा तो 1 साल में 1 बार, इतना ही बहुत है। और तुम जी कहते हो ऐसा तो ना है जो पप्पू खुद जाते हो हमें सिखा रहे हो, तो तुम मालूम कर लियो खुदिया में ससुराल है 24 साल तक ना गए हम। 24 साल थे। और जी कोई हो के बिगड़ गई हो आनो जानो ना, बालक हो जाते हैं, बेखूब जाती हैं, पौमाओ का मतलब है वहां ले जाए थे। लेकिन आज के बच्चे तुम देखो, तुम 1 महीना, अरे 20 दिन लौटे ना। अच्छा लौट चुना है, दरी बिछी मिलते, नाश्ता मिलता, पलिका पे खानो मिलता, दोनों टाइम बढ़िया, कपड़े धोए जाते हैं। तो वे काई को आ रहे हैं 20 दिन पर मानत कब है, मानत तब है। देखो बाल को सुनो ध्यान से, हम तो अपने नौरंगी भाई साहब पे धर के बता रहे। एक बात जे गई ससुराल से 18 दिन लौटे न। जब ना लौटे 18 दिन तो एक दिन इनके साले में और सरेज में सलाह वही सरेजन की क्या सुनता ना हो कि का है कि जितना बहनोई का ठलुआ है ये तुम्हारी साथ सबाई गांव में चबुआ परे डरे कि बिना के बहनोई जाता ही ना है। अब साले ने की जी बता दे, अब मैं का मोती कही दूंगा जीजा जाओ, पर एक काम करिए का एक सलाह बना लो। कौन सी कि कल जैसे लोटा लेके घूम के आ में खेतन में आओ तो तू लड़िए मोते, मैं लड़ूंगा तोते, मत चले ही जाए। सो जैसे नौरंगी भाई साहब सवेरे जग के गए, लोटा लेके घूम के आए और लोटा धत्ता ही जाता है दरवाजे पे। तो तक साले ने कही गए सुनना रही जीजा आएगा चाय बना दे। सरेज ने भीतर ते कही तू चूल्हे में चलो जाते हो, जीजा चूल्हे में चलो जा, 18 दिन आएगा चाय बना बता। कहीं बोल कैसे रही है, ऐसे ही बोलूंगी, बोलो रोज मुंह बना शरबत बनो। सो साले ने उठा के डंडा दो तो दे भीत में दो दे सरेज में। सो जो घर में रोबा पीटन परी, नौरंगी भाई साहब बोले भी झोला हो जाओ
मोदियो तो झोला लेकर के चले गए। जाकर 500 बजो ना घर में सो बिने अपाओ घर दिखाई दो जो लेकर के गए। सो साले ने कही के चुप रहो, मैं तो झूठे को मारी कबद्दा दूर रही हो तो डंडा तो बहुत जोर के मार गए हो क्या? तो मैंने पहले सलाना कर ली तुम्हें चुप रहो, तुम्हारी सब झूठे को मारी। सो सरे जने वहां आंसू पूछ ले तुम्हारी सब झूठे ही घूमे रोई गई। जो दोनों की सलाह भाई तो तक पीछे वाले दरवाजे में आके नौरंगी घुसे बिन्नू झोला दद्दो को झूठे ही को में चले गए। तो हमेशा ध्यान रखो ससुराल कम से कम, बहुत कम ना निठा तो 1 साल में एक बार कभी शादी फंक्शन में चले जाओ वो अलग बात है। तो उस समय जब आज मैया कह रही है बेटा तुम का वो अन्य हो रही हमारी मैया बात वो नहीं है, लेकिन कष्ट मुझे इस बात का है कि मुंह पर कोई कमी बनी गई। तो एक चाटा मैया ने अगर मुझ में मारा तो एक उत्तम में क्यों नहीं मारा? मैया दुख तो जा बात को, लेकिन मेरी मौसी ने यह कह दिया है कि तेरा पिता जंगल में रहता है। दिखाई ना दे उस समय ध्रुव जी कह रहे मैया मैं जंगल को जाऊंगा, मैं संसार के ठाकुर को तेरे दरवाजे पर ला करके खड़ा कर दूंगा। लेकिन ध्यान रखना गोस्वामी जी लिखते हैं अयोध्या कांड में बेटा वाली माँ कौन सी है, कौन सी महतारी बेटा वाली है, ये लिखा है गोस्वामी जी ने। क्या क्या पुत्रवती युवती जग सोई, की तो थांगा में मैं बहुत देते हूँ जे ठीक ना पाए तब तुम पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बाझ बलि व्याधि बियानी और राम विमुख सुत तीत जानी। तपस्या करने चला है और जब रास्ता में पहुंच गया था तो देवताओं ने सलाह की कि ध्रुव तपस्या करने जा रहे हैं लेकिन गुरु तो बनाया ही नहीं। तो आज देवऋषि नारद आए, नारद जी आए ध्रुव के सामने पे। तो 5 साल के बेटा ने ध्रुव जी ने आज नारद जी को गुरु बनाया और तब नारद जी ने गुरु मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र है। अगर कोई भजन करना चाहे तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज इसी मंत्र को लेकर के और ध्रुव जी चले गए और जब आसन लगाया तो ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ब्रह्मा जी को लौटा दिया कि जब तक नारायण नहीं आएंगे तब तक मैं अपना आसन नहीं हटाऊंगा। शिवजी आए, शिवजी को लौटा दिया और उस समय जब ये दोनों देवता लौट गए थे तो ध्रुव जी ने कर्म कौन सा कर दिया था, उल्टे पेड़ पर लटक गए। उल्टे कितनी कठिन तपस्या थी। जीवन में ध्यान रखना बिना तपस्या के, पढ़ने वाले बच्चे सब सुने, बिना तपस्या के तो भगवान राम और कृष्ण को नहीं मिला तो हमें तुम्हें तो मिलेगा क्या। तो बेटा जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो तुम्हारे क्लास में जो कोर्स पढ़ रहे हो तुम, उसको पूरी ईमानदारी से पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना। वही तुम्हारी तपस्या है, वही तुम्हारा भजन है। किसी दर्शन की तुम्हें जरूरत नहीं, केवल जरूरत है उस समय तो उसकी है जिसमें तुम लगे हुए हो, वही भजन है तुम्हारा। उसे पूरी ईमानदारी से पढ़ना। बस कभी भी माता पिता बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, उस पैसा को ले जाकर के शिक्षा में ही लगाना। ऐसा मत करना कि पिताजी ने मेहनत करके मजदूरी ला के रुपया दे, बे तुमने गुटका खाए में उड़ा दे। हमेशा बाप महतारी की कदर करते रहना। शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। श्रोता बंधु, तो उस समय आज 5 साल के ध्रुव थे, उल्टे लटक गए।
उल्टे लटक गए पेड़ पे। और कर्म कौन सा किया? अरे तब बनोई धर्म को ज्ञानी। तपस्या से आज भगवान का आसन हिल गया। और तब चले जब ध्रुव उल्टे लटक गए थे तब। आज भगवान आए किस तरह से? सभी बोलेंगे ताली बजाते हुए। अरे क्या विष्णु और चढ़ की गरुड़ पे आए रीना पे ध्रुव तपोए। विष्णु चढ़ के आए ध्रुव तपोए। विष्णु चढ़ के गरुड़ पे आए ध्रुव तपोए। पाट पटम्बर और पीताम्बर, पाट पटम्बर और पीताम्बर, रपे बंधी रही है पादम्बर, रपे बंधी रही है पादम्बर। एक फूल कमल कर लाए रीना पे ध्रुव तपोए। ध्रुव तपोए। विष्णु जिनको सुंदर रूप विशाला, जिनको सुंदर रूप विशाला, गले परी बैजंती माला, गले पड़ी बैजंती माला। बेटा को वचन सुनाए रीना पे ध्रुव तपोए। सामने आए तब कि बेटा पलक खोल दे।